इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के उपग्रह DSR को 6 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया। PSLV C-56 के जरिए उपग्रह को किया गया लॉन्च। PSLV की यह 98वीं उड़ान थी। दिल्ली के नांगलो इलाके में मुहर्रम के दौरान बवाल। जुलूस के दौरान जमकर हुई पत्थरबाजी। तजिए का जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों की पुलिस से झड़प, उसके बाद पुलिस पर पथराव, कई लोग घायल। वाराणसी में तजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दर्जनों लोग जख्मी। बिहार के कैमूर में भी तजिया जुलूस के दौरान हुआ भारी हंगामा। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। यूपी के पीलीभीत में कांवड़ियों और ताजियादारों में विवाद के बाद पथराव में CO घायल। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा। तजिया के साथ हाईटेंशन वायर की चपेट में आए युवक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 14 घायल। राजकोट के धौराजी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 12 की मौत, 2 की मौत, 15 लोग जख्मी। मणिपुर में विपक्षी सांसदों के डेलीगेशन के दौरे का आज दूसरा दिन। आज इम्फाल में गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। पहले दिन 20 सदस्यीय डेलीगेशन ने चुराचांदपुर में 2, इम्फाल में 1 और मोइरांग में 1 राहत कैंप का दौरा किया। आज भी एक शिविर का दौरा कर सकते हैं। मणिपुर दौरे पर पहुंची विपक्षी सांसदों की एक टीम ने विष्णुपुर जिले का दौरा किया। मोइरांग कॉलेज के राहत शिविर में गए। इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा इम्फाल। पूर्व आइडियल कॉलेज में जाकर राहत शिविर में दौरा किया। डेलीगेशन के साथ आए अधीर रंजन चौधरी बोले, शांति से जिंदगी गुजारना चाहते हैं मणिपुर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों के मणिपुर दौरे पर बोले सुशील मोदी, विपक्ष को कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन संसद सत्र चल रहा है, सरकार बहस को तैयार तो भाग रहे हैं। मणिपुर में हिंसा जारी। विष्णुपुर जिले में 2 गुटों के बीच फिर से हुई गोलीबारी। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मणिपुर निर्वस्त्र परेड के मामले में CBI ने जांच शुरू की। मणिपुर पुलिस की FIR को टेक ओवर किया। इंडिया TV CNX सर्वे की ओपिनियन पोल में सामने आए देश का मिजाज। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 318 सीट जीतकर सत्ता में वापस आएगा NDA। इंडिया अलायंस को 175 सीटें मिलने का अनुमान। लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीट के नीचे ही रहेगी कांग्रेस। 66 सीट जीतने का अनुमान। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ही सबसे उपयोगी। अकेले 70 सीट जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत, 29 सीटों के साथ जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को 6 सीटों को नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर। NDA और इंडिया दोनों को ही 24-24 सीटें मिलने का अनुमान। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी के लिए अभी भी मुश्किल। आंध्र प्रदेश में खाता खुलने की संभावना नहीं। कर्नाटक में बीजेपी को मिल सकती है 20 सीटें। पिछले चुनाव से 5 सीटों का हो सकता है नुकसान। आज मध्य प्रदेश के इंदौर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव भी जाएंगे। MP के पूर्व CM कमलनाथ भी आज इंदौर पहुंचेंगे। आदिवासी युवा महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, रघुवर दास समेत 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नड्डा की टीम में होंगे 8 राष्ट्रीय महामंत्री। कैलाश विजयवर्गीय, सुनील बंसल, बंडी संजय को मिली जगह। शुभेंदु अधिकारी का हमला। बोले कि इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं, ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का है समूह। बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले PM मोदी। ट्वीट करके कहा कि उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। आज फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से मुखातिब होंगे PM मोदी। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। आज कार्यक्रम का 103वां एपिसोड। PM मोदी ने शनिवार को किया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सम्मेलन में बोले PM मोदी, शिक्षा से ही बदलता है देश की तकदीर। देश के लक्ष्य को पाने में शिक्षा की अहम भूमिका। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज ठाणे में आनंद दीघे कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में CM शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत के बाद एडमिट हुए। सुकांत मजुमदार बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने वुडलैंड्स अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई लड़की के मामले में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लड़के का नाम इरफान खान असलम नाम से ID बनाकर करता था चैट। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पालघर, सिंधुदुर्ग में भी मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में हाई टाइड की भी आशंका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इरई डैम से पानी छोड़ा गया। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में। शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर। कई गाँव में बरसाती नाले भी उफान पर। जयपुर में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव। सड़कों से लेकर दुकानों तक पानी भरा। तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी। सभी जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर। जामनगर के पास सप्टा डैम पर 5 लोगों की डूबने से मौत। सभी नहाने के लिए डैम में गए थे। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।
पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 181 रन पर सिमटी। वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच। इंडिया